तमाम दोस्तों को प्रेमी एक्सपोज में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे यार आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Which Pakistani film became highest grossing Pakistani film ever worldwide, first to cross PKR 100 करोड़? कौन सी पाकिस्तानी फिल्म दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई और 100 करोड़ को अबूर करने वाली फिल्म? राइट ऑप्शन इज द लेजेंड ऑफ मुल्ला जट। Who is the current president of Lebanon? लबनान का मौजूदा सदर कौन है? राइट ऑप्शन इज मिचेल ओन। Who is the current prime minister of Israel? इसराइल का मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है? राइट ऑप्शन इज याइर लैपिड। Which country recently signed a historical maritime border deal with Israel in October 2022? किस मुल्क ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में इसराइल के साथ तारीखी समंदरी सरहदी माहदे पर दस्तखत किए? राइट ऑप्शन इज लबनान ने। Who is the current prime minister of Lebanon? लबनान का मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है? राइट ऑप्शन इज नजीब मिकाती। According to Freedom Network's annual Infinity 2022 report, how many journalists were killed between 2012 and 2022 in Pakistan? Freedom Network की सालाना इस्तिस्ना 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2012 से 2022 के दरमियान कितने सहाफ़ी मारे गए हैं? राइट ऑप्शन इज 23। The International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists Day observed annually on सफ़ियों के खिलाफ जराइम के लिए इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन हर साल को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन इज 2 नवंबर। Who is the current Defense Minister of India? इंडिया का मौजूदा वज़ीर दिफा कौन है? राइट ऑप्शन इज राजनाथ सिंह। Lake Urmia is situated in country. Urmia झील कहाँ वाक़िया है? राइट ऑप्शन इज ईरान में वाक़िया है। Times Square is located in which of the following city? Times Square मंदरजा ज़ैल में से किस शहर में वाक़िया है? राइट ऑप्शन इज रोम। Founder of खुदाई खिदमतगार रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। हिंदुस्तान में बरतानवी इस्तेमार के ख़िलाफ़ खुदाई खिदमतगार मज़ाहिमती थ्योरी के बानी कौन है? राइट ऑप्शन इज खान अब्दुल गफ्फार खान। Who participated in 12th session of Information Minister of OIC member states on 22 October 2022? 22 अक्टूबर 2022 को OIC के रुकन ममालिक के वज़ाराए इत्तलात के 12वें इजलास में किसने शिरकत की? राइट ऑप्शन इज मरियम औरंगज़ेब ने। The 12th session of Information Minister of the OIC member state held in OIC के रुकन ममालिक के वज़ाराए इत्तलात का 12वां इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? राइट ऑप्शन इज इस्तांबुल तुर्किया में। Which declaration was adopted in 12th session of Information Ministers of OIC member state? OIC के रुकन ममालिक के वज़ाराए इत्तलात के 12वें इजलास में कौन सा एलामिया मंजूर किया गया? राइट ऑप्शन इज इस्तांबुल डिक्लेरेशन। The 800 megawatt Al Kharsa solar power plant belong to which country? 800 मेगावाट का अल खरसा सोलर पावर प्लांट किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? राइट ऑप्शन इज कतर से। Prime Minister Shahbaz Sharif visited Saudi Arabia on 24th October 2022 to attend the वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 24 अक्टूबर 2022 को सऊदी अरब का दौरा किया। राइट ऑप्शन इज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सबमिटेड। Who has been appointed as the chairman of Pakistan National Shipping Corporation?
पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन किसको मुकर्रर किया गया है? राइट ऑप्शन इज रेयर एडमिरल जावेद अहमद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।